मैं आ गया हूँ आपका फिर से पुराना दोस्त जिसका नाम है कन्वर्जन पांडे। आपके लिए एक नई कन्वर्जन रिएक्शन लेकर आया हूँ। आज हम बनाएंगे टाउलिन से बेंजाइल अल्कोहल। बहुत ही सिंपल रिएक्शन। अगर आपने थोड़ा भी ज्ञान अर्जित कर लिया है 12th क्लास का तो ये कन्वर्जन आप भी करा सकते हो बहुत आसानी से। और मैं हर बार कहता हूँ, आप कोई भी कन्वर्जन पढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं, कोई भी सीखना चाहते हैं, तो आयु पैक और नेम रिएक्शंस पे बहुत फोकस करिए। आपका कन्वर्जन आपके गुलामी करेगा। तो आओ चलो जल्दी से शुरू करते हैं, फटाफट से देखते हैं टाउलिन कैसे बनता है। टाउलिन आपके सामने है, इसे हम लोग मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। और साथ में बाजू में बना हुआ है क्या, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल कहाँ से बनाना है, टाउलिन से बनाना है। देखो टाउलिन को मैं पहले फिर से लिख लेता हूँ। टाउलिन आपके सामने लिखा हुआ है। टाउलिन का ऊपर वाला हिस्सा देखोगे तो ये एल्केन जैसा है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो बेंजीन जैसा है। तो ऊपर वाला हिस्सा एलिफेटिक है, नीचे वाला एरोमेटिक पार्ट है। अब देखो, अगर मुझे ऊपर वाले पार्ट में एल्कोहल लगाना है तो एल्कोहल लगाने की डायरेक्ट रिएक्शन तो नहीं है अभी मेरे पास, पर मैं क्या करूंगा, अगर इस वाले में एक एच हटाकर यहाँ पे कोई हेलोजन आ जाए तो फिर मैं हेलोजन से एल्कोहल बनाना जानता हूँ। तो मेरा पहली कोशिश क्या है, यहाँ पे हेलोजन लाने की। और मैं हेलोजन लाऊंगा तो कौन सी रिएक्शन लगाऊंगा, तो मुझे ऊपर वाले पार्ट मतलब एल्केन वाले हिस्से पे लगानी है। तो याद करो, हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है कौन सी चीज़। हम इसके लिए देखते हैं कौन सी चीज़, ज़्यादातर करके यहाँ पे आप क्लोरीन डाल दो। क्लोरीन को लाइट के संग डालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीनेशन रिएक्शन होगी और यहाँ पर आपको मिलेगा, कहाँ पर देखने को मिलेगा, एक एच हटाकर वहां पर आपका क्लोरीन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन आ गया, एक एच गायब और वहां पे क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीनेशन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे मुझे यहाँ पर लाना है कौन सी चीज़, मुझे यहाँ पर लाना है ओ एच, अल्कोहल लाना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर इसमें NaOH डालूंगा। NaOH डालते ही क्या हो जाएगा, NaOH जो होगा वो रिप्लेस कर देगा OH। NaOH का OH रिप्लेस कर देगा किसको, Cl को रिप्लेस कर देगा। और Cl के रिप्लेस होते ही आपका बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल रेडी है, ठीक है ना। अब देखो, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अगर तुम देखोगे तो बेंजाइल अल्कोहल से कैसे बेंजाइल क्लोराइड से कैसे बेंजाइल अल्कोहल बना। तो उसके लिए मैंने क्या बताया कि पहले क्लोरीन यहां से भागेगा। क्लोरीन यहाँ से भागेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। और बेंजाइल कार्बोकेटाइन बहुत हाईली स्टेबल होता है। बेंजाइल कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होता है। तो पहले मतलब OH के आने से पहले ही तुम्हारा क्या होता है, क्लोरीन भाग जाता है। तो पहले बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनता है, फिर OH आता है, फिर OH अटैक करता है और चिपक जाता है। तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूं, इस रिएक्शन का नाम होता है तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। कौन सी वाली, यूनिमोलिकुलर वाली, यानी SN1 बनती है, जिसमें पहले कार्बोकेटाइन बने और फिर बाद में दूसरे स्टेप में तुम्हारा क्या बने, प्रोडक्ट बन पाए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से देख लो, पहले कार्बोकेटाइन बना है पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में अटैक हुआ है। अब एक बात और समझना, पहला स्टेप तो सिर्फ और सिर्फ इसने अकेले कराया ना, मतलब बेंजाइल क्लोराइड ने अकेले ही बेंजाइल कार्बोकेटाइन का जन्म करा। तो इसीलिए एक ही मॉलिक्यूल ने सारी जिम्मेदारी ले रखी थी, इसीलिए इसे यूनिमोलिकुलर कहते हैं। मतलब क्या NaOH का कोई रोल था इस रिएक्शन को स्टार्ट करने में, नहीं। सिर्फ और सिर्फ बेंजाइल ने अकेले ही सारा काम करा, स्टार्टिंग रिएक्शन की अकेले कराई है, इसीलिए नाम है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। OH एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो जिनके पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो कार्बन पर अटैक करते हैं आके। और सब्स्टिट्यूशन क्यों है, तो क्लोरीन हट गया है और क्लोरीन की जहां आकर OH लग गया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो इस वजह से इसका नाम हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला वाला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वहाँ पे क्लोरीनेशन है इन प्रेजेंस ऑफ कौन सी चीज़, लाइट। तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरीनेशन क्यों करा है, क्योंकि मुझे एल्केन वाले पार्ट के ऊपर क्या लगाना था, क्लोरीन को लगाना था। और यहाँ पे रिएक्शन पूरी हो गई। अब मैंने नॉलेज कौन से चैप्टर की लगाई, तो यहाँ पे हेलो एल्केन एरीन का ही ज़्यादा चीज़ें लगी हैं, 12th क्लास वाली। छोटी सी बात 11th क्लास वाली भी लगी हुई है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 12th क्लास वाला पढ़ना। तो अगर आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ लिया है तो आप ये रिएक्शन ईजिली करा सकते हो। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए चैनल के साथ। आप सभी को मेरा प्यार और मेरी बहुत सारी दुआएं। थैंक यू।